पाप धुल जाएगा। भगवान ने कहा तू बड़ा चतुर है, चलो दिया। तो भगवान कौन हो गए? चौकीदार, राजा बलि के चौकीदार। हाँ, अब बैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं है, बैकुंठ में अब नहीं जाना है, अब तो राजा बलि के चौकीदार बन करके रहना है। बोली राधा रानी सरकार की। राजा बलि के चौकीदार हो गए। एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए आकाश के द्वारा निकले। नारद जी ने देखा, आहा प्रभु, जब तो हम सोच रहे थे कि आजकल बैकुंठ में नहीं दिखती प्रभु। आहा, नौकरी कर रहे हैं राजा बलि की, नौकरी कर रहे हैं। हाथ में लाठी, सिर पर पगड़ी। हाथ में लाठी लगी हुई है, सिर पर पगड़ी है। मुकुट कहाँ चला गया महाराज? नारद जी कहने लगे, क्यों महाराज, मुकुट कहाँ है आपका? राजा थोड़ा ही हूं, चौकीदार हूं, और चौकीदार के मुकुट थोड़े ही हो गए। नारद तू भी नहीं समझ पाएगा लाला। अब चौकीदार के कौन मुकुट हो गए? चौकीदार के तो पगड़ी हो गए, तो पगड़ी लगी। तो महाराज नौकरी के दिन की है? नारद जी कहने लगे, कौन महाराज, नौकरी के दिन की है? ये नौकरी तो हमेशा की है। अच्छा, हमेशा की है तो बैकुंठ में? फिर लक्ष्मी जी हमारी माता जी, तो कि जाओ माता जी से कह दो अब तो इनकी नौकरी लग चुकी है, अब आने वाले नहीं। हाँ, अगर माता जी पे कोई इंतजाम हो, माता जी पे अगर कोई इंतजाम हो तो आपकी माता जी हमारी लक्ष्मी जी हमें निकलवा सकती हैं इस जगह से। अलावा किसी का और बस नहीं है कि इस बलि की नौकरी से कोई निकलवाए। आज नारद जी जाते हैं, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए लक्ष्मी जी मैया के पास में पहुंचे और मैया से कहने लगे, मैया कैसी हो? नारद जी ने कहा, मैया कैसी हो? मैया कहने लगे, ठीक ठाक है। और मैया कहने लगे, एक बात बताओ, आप तो आ गए पर आपके नारायण कहाँ हैं? नारायण। नारद जी कहने लगे, वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे भगवान नारद जी कहाँ हैं? भगवान हरि नारायण कहाँ हैं? आप अकेली हो और इस लोक में, हाँ बैकुंठ में आप अकेली हो, हमारे भगवान कहाँ हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, काफी समय हो गई और काफी समय से दिखते नहीं। नारद जी कहने लगे, तो आपको याद नहीं आती? क्यों मैया, आपको भगवान की याद नहीं आती? लक्ष्मी जी कहने लगे, याद तो आती है पर अब ढूंढ के कहां से लाए? तो चाहे याद करो चाहे मत करो, अब तो आने वाले नहीं है, अब आने वाले नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कि क्यों नहीं आने वाले हैं? कारण क्या है? कि मुझे ऐसा लगता है बैकुंठ में कुछ कमी है, बैकुंठ में कुछ राशन पानी की कमी आ चुकी है, राशन पानी की कमी आ चुकी है। मैं स्वयं साक्षात लक्ष्मी, धन की कमी नहीं, राशन की कमी नहीं, सारी सुविधा हो जाती है, ओटकमेट हो जाती है, मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ। नहीं मैया, ऐसा लगता है कि बैकुंठ में कुछ ना कुछ तो कमी है, इसलिए तो राजा बलि के जहाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकरी, हाँ राजा बलि के जहाँ नौकरी के, हाँ वो भी एक दो दिन की नहीं है, हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। लक्ष्मी जी कहने लगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
भगवान है, किसी ने मांगा होगा, राजा बलि ने मांगा होगा, भगवान ने तथास्तु बोल दिया होगा। बताओ, नौकरी बन गए, हाँ नौकर बन करके कि मैया कुछ पूछिए मत। नारद जी कहने लगा मैया कुछ पूछिए मत। हाँ कि कैसे हैं, कि मुकुट नहीं है। अच्छा तो बिन के पास में मुरली होगी, कि मुरली भी नहीं है। तो क्या चीज है, कि बिन के पास में लाठी और पगड़ी, हाथ में लाठी और सिर पर पगड़ी। हाथ में लाठी है और सिर पर पगड़ी है। मैया ने कही अगर हम नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए। तो जानते हो क्या करा? लक्ष्मी कहने लगे कि बलि के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए। अच्छा सावन का महीना चल रहा था, पर रक्षाबंधन का दिन नहीं था। लक्ष्मी जी कहने लगी अभी तो 15 दिन बचे हुए भाई, उपाय निकालने के लिए तो 15 दिन है। तो क्या 15 दिन के बाद में जाएं, जब तक लक्ष्मी जी और अपने आहा बड़े भाव से महल में रहे, बड़े भाव से। 15 दिन निकल गए, बाकी बाद में आज लक्ष्मी जी ने राखी ली और साधारण देवी बनकर के नहीं, लक्ष्मी जी साधारण देवी बनकर के नहीं आज द्वार पे आती हैं। बलि के द्वार पे आई और वो भी कौन से टाइम आई? प्रातः काल सुबह 4 बजे आ गई, सुबह 4 बजे। बोलिए राधा रानी सरकार की। सुबह 4 बजे ही और द्वार पे आ गए, और द्वार पे आकर के नहीं और भैया भैया चिल्लाने लगे, भैया तुम्हारी बहन आई है, भैया तुम्हारी बहन आई है। बलि ने कहा किसी मंत्री से जाइए ना, देखो कौन आया द्वार पे। तो एक सैनिक आया, सैनिक ने आकर के कहा क्यों बहन जी कहां से आई हो? ऐसा लगता है पहली बार आई हो आप। क्या? हाँ भैया मैं पहली बार आई हूँ। तो बताइए ना किस लिए आई हो? ना आपको नहीं बताएंगे। तो किसको बताओगे? कि हमारे भाई को पहुंचाइए, बलि भैया को पहुंचाइए। हाँ दौड़ करके अंदर गया, अंदर जाकर के कहा महाराज कोई बहन जी आई है, और ऐसा लगता नई नई आई है, पहली बार सुबह आई है, हमने कभी देखा सुबह नहीं, पहली बार आई। अच्छा पहली बार आई है। तो निकल करके बलि आया, बलि आया। आज लक्ष्मी मैया ने रोने का रुदन कर दिया, नाटक कर दिया, रोने लगे, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। बलि को बड़ा तरस आया और भैया 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 कहकर के पुकारने लगे, रोने लगे। बलि गया और लक्ष्मी जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा अरे बहन जी आपको क्या चाहिए बताइए, आप क्यों दुखी हो, किसके लिए आई हो? लक्ष्मी जी ने कहा सब कुछ है, सब कुछ आनंदित है, पर एक भैया नहीं है, एक भैया नहीं है, एक भैया नहीं है। हाँ। अच्छा कोई भैया नहीं है तो हम तेरे भाई हैं, तो जब भी तो मैं आई हूँ। हाँ जब तो मैं आई हूँ कि सावन की पूर्णिमा है, सावन की पूर्णिमा, रक्षण बंधन की पूर्णिमा है, और भैया और बहन का त्योहार है। हाँ, भैया बहन का त्योहार है। तो आज बड़े भाव से और कहा बलि ने कि क्या इच्छा है आपकी, क्या इच्छा है? कि मेरे मन में बड़ी है इच्छा, बंद वालो हाथ में रचा, मेरे मन में बड़ी है इच्छा, हो बंद वालो हाथ में रचा, हो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे से आई, भैया बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से
भैया तेरे द्वार भैना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार भैना बड़ी दूर से आए। राधी और कहा, बलि ने कहा आपकी क्या इच्छा है बहन जी बताइए। मेरे मन में है बड़ी है इच्छा बंधवाए लो भैया रच्चा। मेरे मन में बड़ी है इच्छा बंधवाए लो भैया रच्चा। मेरे मन में बड़ी है इच्छा बंधवाए लो भैया रच्चा। मेरे मन में बड़ी है इच्छा बंधवाए लो